कुशल है तो बी समान कार्य को कर सकता है। ध्यान रखिए, इसे हम दो मेथड से बना सकते हैं। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे मेथड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट मेथड में आपको यहाँ पे रेशियो से बताऊँगा। देखिए यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, है ना। यहाँ पे क्या कहा, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है तो ये 160 होगा। ओके, अब जब हम इसे क्या करेंगे, दोनों को काट लेंगे, दोनों वैल्यू काटने पर क्या हमें रेशियो मिलेगा, 2 5 10 और 2 8 16। तो ये जो मेरा आया ये क्या है, आपका एफिशिएंसी है। ये क्या है आपका एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का ठीक अपोजिट जो होता है वो क्या होता है आपका टाइम। इसको अगर अपोजिट कर देते हैं, इधर 8 और इधर 5 करते हैं, तो ये क्या आपका हो गया टाइम। एफिशिएंसी का अपोजिट टाइम, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका काम हो गया, इस सेंटेंस का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ए एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में करेगा। ए की बात की गई है, ठीक है। एक क्या वैल्यू यहाँ पे जो यूनिट में क्या है, यहाँ पे रेशियो में जो है वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 किसके बराबर है भाई, 12 के बराबर है ना। 8 जो है किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक। अगर 8 12 के बराबर है तो एक का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा 12/8। तो हमें हमसे क्या पूछा गया, बी समान कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, बी का वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया, इसका आंसर पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस 5 का निकाल लीजिए। 8 बराबर 12, तो 1 बराबर 12/8, तो 5 बराबर कितना होगा 12/8 बराबर इंटू 5। 4 3 = 12, 4 2 = 8, मीन्स कि 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5। आंसर आपका होगा 7.5। तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसमें। चलिए, ये तो आप रेशियो मेथड से सीख लिए, ठीक है। ए 100 दिन में, यहाँ पे 100, ए को 100 माना तो बी को 160 करना होगा। क्योंकि यहाँ पे ए कहा गया था कि बी ए से 60% अधिक था, तो ए अगर 100 मानेंगे तो वो 160 होगा। दोनों को डिवाइड करने के बाद, काटने के बाद हमें जो रेशियो मिला है वो 5:8 का मिला है, जो कि एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को अगर अपोजिट करते वो टाइम होगा। यहाँ पे टाइम जो 8 है 12 डे के बराबर है, तो 1 का हम निकालेंगे 12/8 होगा। तो टोटल 5 की हमें बात की गई थी, बी का वैल्यू पूछा गया था, तो हमने निकाल लिया इसे। 12/8 × 5 जो कि 15/2 आया, 7.5 के बराबर। अब आइए यहाँ पे सेकंड मेथड की हम बात करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, जो कि आप बेसिक से बनाते होंगे। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, यहाँ पे 12 दिन। बी कितने दिन में करता है, तो यहाँ पे बी आपको निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला है बी ए से 60% अधिक है, तो हमें बी की वैल्यू निकालने के लिए जो 12 का यहाँ पे 60% अधिक की बात की गई है, तो इसे 100 ऊपर रखिए, 60 160 नीचे कीजिए। 60% जो अधिक था वो उसको नीचे रखिएगा। इसको काटने के बाद हमें आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा देख लीजिए, 2 2 = 4, 2 5 = 10, मीन्स कि 15/2। बी का वैल्यू क्या आया 15/2, यहाँ पे 15/2 रख दीजिए, ठीक है। इसका परसेंट वैल्यू जब निकाला तो बी ए 12 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा भाई, 15/2 दिनों में करेगा, ठीक। चलिए, अब इन दोनों का जब हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क, तो हमें एफिशिएंसी भी मिलेगा। तो 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 60 आता है। तो 12 से डिवाइड करते हैं 60 में तो 5 आता है, और 60 को 15/2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8 आता है। ये क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी, है ना। ये क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा। तो एफिशिएंसी हमें यहाँ पे मिल गया, ओके। एफिशिएंसी आपको यहाँ पे मिल गया कि 5 और 8। तो ये ए का है और ये बी का है, ये ए और बी है। हमसे क्या पूछा गया, बी कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा भैया, टोटल काम यहाँ पे कितना है 60 है, ठीक। बी की बात की तो टोटल काम कितना है भाई, और एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। टोटल वर्क 60 है, यहाँ पे 8 से डिवाइड कीजिए, 4 2 = 8, 4 15 = 60, और 15/2 को क्या लिखते हैं हम लोग 7.5। 7.5 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, 7.5 दिन, डेज, ठीक हो गया समझ में। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे ट्रिक भी डेवलप किए हुए जिस ट्रिक से यूज़ करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बेसिक आप कंसेप्ट क्लियर रखना, ट्रिक वहाँ अपने आप फॉलो हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, तो आप क्या करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और आपसे जल्दी ही मैथ बनेगा। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आपसे कोई भी मैथ नहीं बन पाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे समझिए कि 4 पुरुष 6 महिला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। 4 पुरुष 6 महिला किसी काम को भैया 10 दिन में कर सकते हैं, नहीं 8 दिन में यहाँ लिखा है, ठीक है 8 दिन में कर सकते हैं। जिसमें 3 पुरुष 7 महिला कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में। जब इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, जब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 4p से, उसके बाद 6m से। इतना तो आप लोगों को भी आता होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं फिर से अगर चाहो तो कैलकुलेशन बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो कि यहाँ पे 8 4 जा 32p प्लस 48m, यहाँ पे 30p और 17m, है ना। अब यहाँ पे अगर दोनों को प्लस माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, 2p इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपका 22m, ठीक है। 70 में से 48 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 22 मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ तो हो गया होगा, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो p और m का वैल्यू क्या आएगा आपका, p और m मीन्स पुरुष और m का जो रेशियो आपको मिल जाएगा 11/2। यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 11/2 नहीं आएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे काटना था ना, एक सेकंड मैं यहीं काट दिया। चलो p की वैल्यू जो है यहाँ पे p/m क्या होगा, 22/2 मीन्स की 11 और 1, मीन्स कि पुरुष 11 होंगे और महिला 1 होंगे। एक पुरुष बराबर यहाँ पे 11 होगा, एक महिला बराबर यहाँ पे 1 होगा। क्लियर, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा। p और m मीन्स कि पुरुष और महिला का रेशियो निकल गया। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं या फिर और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं था, रेशियो आप मत ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऐसा समझिए, हमको एक पुरुष का चाहिए था ना, ठीक है। यहाँ पे एक पुरुष की वैल्यू हमको रखना होगा, तो एक पुरुष बराबर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा 11 महिला, है ना। जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या मिलेगा, एक पुरुष बराबर 11 महिला। अब ये जो समीकरण था यहाँ पे 4p और 6m इंटू n, ठीक, इसमें क्या होगा, यहाँ पे p की वैल्यू रखना होगा। एक p में 11 पुरुष, एक पुरुष बराबर 11 महिला, तो 4 पुरुष बराबर कितना होगा, 11 चौके 44 यहाँ पे होगा महिला, अब प्लस यहाँ पे 6 महिला तो पहले से था इंटू 8, है ना। ये थोड़ा मैं जान के समझाने के लिए थोड़ा आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो यहाँ पे 50 महिला, यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाएगा, मीन्स कि 50 महिला 8 दिन में करते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि अगर हमने लिखा कि 50 महिला यहाँ पे 8 दिनों में काम करते हैं, मीन्स कि 4 पुरुष 6 महिला 8 दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे इसकी जब वैल्यू रख दिया तो मुझे क्या मिला, 50 महिला इंटू 8, 50 महिला 8 दिनों में करेगी। तो यहाँ पे बोला गया कि 10 महिला उसे कितना दिन में करेगी। चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए इस समीकरण में, यहाँ पे वैल्यू इसका एक पुरुष का आप ऐड कर सकते हैं, तब भी वही आंसर होगा, या फिर इस समीकरण में ऐड करते तो दोनों में से कोई एक आपको लेना होगा। तो मैंने इस वाले में वैल्यू रखा, तो 50 महिला 8 दिन में करते हैं, ठीक, 50 महिला 8 दिन में करेंगे। तो 10 महिला का पूछा गया, तो 10 महिला कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, तो x का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। 10 5 जा 15 हो गया और 8 बचेगा 40, मीन्स कि x का वैल्यू मुझे क्या आ गया 40 यहाँ पे डेज आ गया। 40 डेज मतलब यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कि एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है, तो समान राशि समान ब्याज दर के अंतर्गत कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए जब आपको SI निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, तब ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना होगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे कि आपका जो दुगना होगा यहाँ पे n-1, ठीक, बाई t और n-1/t, ठीक। तो अगर यहाँ पे बोला कि 7 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है एक निश्चित राशि, तो समान राशि समान ब्याज दर के अंतर्गत में कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 गुनी यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 4 गुनी लिखा गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 गुनी लिखा गया 4 गुनी लिखा गया। तब इस तरह के फॉर्मूले पे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ रेट निकालना होता कि 7 वर्षों में कोई साधारण ब्याज की दर से वो दुगनी हो जाती, ठीक, स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ तक रहता, तब क्या, और उसमें हमें क्या निकालना होता, रेट निकालना होता, तो हम फिर क्या करते, कुछ नहीं था, n-1/t करते हैं, ठीक है। n यहाँ पे दुगना था तो यहाँ पे दुगना लिखते, -1/t अगर 7 होता तो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक, ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो है
यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। पहला यहाँ पे क्या कि 7 वर्षों में दुगना, और क्या है समान राशि समान ब्याज के अंतर्गत वो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, है ना। पहले तो दुगनी हो रही है फिर 4 गुनी हो रही है, तो एन यहाँ पे क्या होगा, एन का वैल्यू जैसे कि 2 गुना, है ना, 2 गुना, तिगुना, इस तरह से यहाँ पे जो भी होता है दुगुना तिगुना जो भी होता है इनका वैल्यू यहाँ पे आता है। ठीक, यहाँ पे पुट करना होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि n-1/t इक्वल टू n-1/t, जब 2 यहाँ पे वैल्यू रहे तब। n पहले में यहाँ पे क्या भैया दुगना है, यहाँ पे तो n का वैल्यू 2 लिख दिया, -1 भाई t क्या कितना है यहाँ पे 7 कर दिया। फिर है कि n कितना है यहाँ पे 4 गुना, तो 4 यहाँ पे लिखा, -1 यहाँ पे t पूछा गया आपसे। ठीक है, आपसे यहाँ पे कितने वर्षों में, यहाँ पे यही t पूछा गया कितने वर्षों में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे क्या आएगा 1/7 और 3/t, तो t का वैल्यू आएगा कितना 21। यस, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आप बनाइएगा तो एग्जाम में काफ़ी कम समय में ये बन जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी इजी होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। तो जो भी आपका पूंजी होता है जब उसको हम रेशियो में डिवाइड करते हैं वो आपके लाभ के बराबर होता है। जो पूंजी को अगर हम डिवाइड करते हैं रेशियो में, वो जो आता है रेशियो वो आपके प्रॉफिट के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी कोई 3 बंदा है भाई, ए बी और सी कोई 3 बंदा है। ए कह रहा है कि 14,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है। इसने 14,000 रुपये के साथ कोई पूंजी आरंभ किया होगा, है ना। 5 महीने के बाद बी व्यवसाय में शामिल होता है, 5 महीने के बाद, तो टोटल 12 महीना होता है ना। टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 के महीने में 5 महीने के बाद, तो 5 महीना गुजर गया तो बचा कितना 7 महीना। 7 महीना कौन करेगा भाई, बी 7 महीना तक करेगा मान लिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगले 2 महीना, ठीक है 5 महीना तो गुजर गया था, उसके ठीक 2 महीने के बाद, तो 5 और 2 7, तो 7 महीने के बाद कितना महीना बचा है अब 5 महीना। 5 महीना कौन करेगा भाई, सी और करेगा, है ना। और ये फिर कहा गया है यदि वर्ष के अंत में, देखिए वर्ष के अंत में बोला गया मीन्स कि 12 महीना, तो ये तो 12 महीने तक काम किया होगा, है ना। ये तो 12 महीने तक काम किया होगा, ये तो अपना 12 महीने तक ही काम किया होगा ना। तो कहने का बी ए का तो अमाउंट पता था भाई 14,000 12 महीने में किया, लेकिन बी का तो अमाउंट नहीं पता कि बी कितना अमाउंट था, लेकिन हाँ वो उसने 7 महीने तक इन्वेस्ट किया। सी का भी नहीं अमाउंट कितना पता, लेकिन 5 महीने तक इन्वेस्ट किया। अच्छा, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे कहा गया है प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट के यहाँ पे जो है आपका क्या है, रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4:3:2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4:3:2 यहाँ पे जो प्रॉफिट है, तो अब यहाँ पे इक्वल करने की बात की गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है 4 प्रॉफिट की बात की गई है। प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पे 4:3:2 है ना। तो ध्यान रखिएगा सॉरी, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहाँ पे ये रेशियो में जो है 4 किसके बराबर है भाई, ये 4 यहाँ पे इसके बराबर है, ए का जो इन्वेस्टमेंट था उसके बराबर है। तो 1 का बराबर क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको डिवाइड जब करेंगे 3 और टोटल 42,000 आएगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 42,000 आया, इसका वैल्यू कितना आया 42,000। ओके, यहाँ पे 4x की बात की गई है कि 4x बराबर इतना, तो x बराबर कितना, तो x बराबर आ गया 42,000। ठीक, यहाँ पे x मान लीजिए यूनिट में, तो x मान लीजिए यहाँ पे x ही लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ गया 42,000। अब इसमें 42,000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओके ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया। अब 4 × 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा वैल्यू। ठीक, 1,68,000। तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू मुझे मिल गया। तो x का वैल्यू कितना है 42,000। x का वैल्यू यहाँ पे पता हो गया कि x का वैल्यू 42,000 है। तो हमें क्या पूछा कि c द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी, तो c का भी x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 42, है ना। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। a का वैल्यू आपको तो पता चल गया, x का वैल्यू यहाँ पे निकालना था, a की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, a की वैल्यू की
ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, सिर्फ x का वैल्यू निकालना था। ध्यान रखिएगा, x का जब वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू जो मुझे आया किस में पुट करेंगे, c वाले वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है कितना, 42,000। इस 42,000 यहाँ पे अगर x इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो 2x का वैल्यू जो आएगा आपका यहाँ पे रखना होगा 2 × 42,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 84,000। ठीक है, सॉरी, हाँ 84,000 आ गया। ये आपका जो आ गया, क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया 84,000। ये 84,000 जो है इसका कैपिटल के बराबर होगा। ठीक है, कैपिटल के बराबर होगा, तो यहाँ पे कैपिटल निकालने के लिए जो है ये इसके बराबर आया, इसका जो है कैपिटल, ये कैपिटल के बराबर आ गया है ना। ये कुछ कैपिटल था 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो टोटल कैपिटल यहाँ पे तो बता रहा है प्रॉफिट भाई 84,000 हुआ। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका जो कैपिटल का जो है, जो आपका कैपिटल का रेशियो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होता है, रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये अगर 84 यहाँ पे 1000 इसके बराबर है, तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 3 4, 5 6 जा 30, 5 8 जा 88, मीन्स कि यहाँ पे 16,800 रुपया आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन में। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में ये करना है कि जो भी आपका पूंजी होगा उसको पहले रेशियो में डिवाइड करेंगे, और वो रेशियो आपका जो डिवाइड होगा वो प्रॉफिट के इक्वल में होगा। तो यहाँ पे जो सी का प्रॉफिट यहाँ पे आया था वो किसके बराबर होगा, जो सी का इन्वेस्टमेंट कैपिटल था उसके इक्वल टू होगा, और वहाँ से सी का जो कैपिटल था, सी का वैल्यू है 16,800 रुपये आ गया। गाइज अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। ठीक, देखिए 2 वर्ष का रहता है तो बहुत आसान होता है, 2 वर्ष का रहता है तो अंतर का क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अंतर बराबर जो होता है, ठीक है, P × R/100 का स्क्वायर कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे 2 वर्ष होता है, गिवन रहता है 2 वर्ष, तो बहुत आसानी से अंतर इक्वल टू, और अंतर दिया रहता है, कभी अंतर कभी दे दिया जाता है तो P आपसे पूछ देता है, अगर P दे दिया जाए तो आपसे अंतर पूछ देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन तो 2 वर्ष के लिए ठीक है, लेकिन अगर 4 वर्ष का रहेगा तब आपके साथ मुश्किल हो सकता है। देखिए 4 वर्ष में ऐसे इसको नहीं बनाते हैं, 4 वर्ष में हम लोग कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। देखिए एक तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, पहला कि 10% है ना, 10% 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से, तो रेट यहाँ पे अगर कितना है 10% है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करें तो 1/10, ये 10 क्या है भाई आपका, ये 10 जो है आपका P है, और ये आपका क्या है भाई SI है ना, या आप ब्याज कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, ये आपका I है। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। तो हम अगर कहेंगे कि अगर आपका जो ब्याज जो होगा कितना होगा, ठीक है, तो अगर आपको आपसे अगर मिश्रधन पूछ दे तो क्या होगा, P + I होगा, है ना। P आपका 10 है, I कितना होगा, A1 होगा, मीन्स कि कह सकते हैं कि मिश्रधन मीन्स कि A होगा, मीन्स कि P अगर आपका 10 है तो A कितना होगा 11, है ना। यहाँ से बात समझ में आया, अगर P आपका कितना है 10 है तो अमाउंट कितना होगा 11, यहाँ तो क्लियर। ठीक, चलिए यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि ये आपका P है और ये आपका I है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि P अगर 10 है तो I कितना, A कितना होगा 11 होगा, क्योंकि 4 वर्ष के लिए बोला गया है, मीन्स कि 4 बार यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मुझे 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे देख लीजिए 14641, 14641। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो CI क्या आएगा, यहाँ पे याद रखिए 4641, है ना, 4641। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस जो CI आया 4641, तब ऐसा नहीं कि आप CI तो आपको मिल गया और SI यहाँ से निकाल के दोनों का डिफरेंस कर दें। ठीक, SI भी निकलेगा, ऐसा नहीं SI भी यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये CI आपका आया जो है, ये आपका, ये ऐसा नहीं कि अभी कंप्लीट यहाँ पे आंसर आ गया, ये जो आपका है चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 32,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे निकाला है 10,000,
ये इसको यूनिट में मानेंगे, ठीक है, इसको यूनिट में मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो टोटल जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू से इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल के इक्वल होगा, मीन्स कि 10,000 यहाँ पे जो है वैल्यू किसके बराबर होगा, 10,000 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10,000 यूनिट जो है आपका 32,000 के बराबर है ना। तो हमें 1 यूनिट का चाहिए वैल्यू, तो 1 यूनिट की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे कि 1 यूनिट में कितना होगा भैया, तो 32,000 बट्टे 10,000, है ना, हो गया। और हमें क्या टोटल मुझे कितना यूनिट आया, जो दोनों का डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे यूनिट जो है, यूनिट जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये कह सकते हैं डिफरेंस यूनिट है ना, डिफरेंस यूनिट, दोनों का डिफरेंस यूनिट कितना है, 4,641। हमें 4,641 यूनिट का वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका अगर 4,641 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इसको डिवाइड आपको करना होगा, और डिवाइड करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ करना ही होगा, क्योंकि और कोई शॉर्टकट आप मेथड नहीं जा सकते हो एग्ज़ाम में। ज़्यादा अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है मे बी आपका आंसर गलत हो जाए। टू द प्रोसेस रहो और कंसेप्ट के साथ रहो, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 32,000 बट्टे 10,000 इंटू 4641 होगा। अब यहाँ पे काट लीजिए, 30 का 30 कैंसिल हो गया, और 32 को आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 4641 से, है ना। 32 को 4641 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है आंसर। यहाँ पे जो आएगा आंसर, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आएगा 14, है ना, 148512 बटा 10। तो इसका जो वैल्यू आएगा, सी आई बराबर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे सी आई बराबर मुझे मिल गया 148512, है ना, डेसिमल 2। तो देखिए सी आई मिल गया, सी आई जब मिल गया आपका, ध्यान रखिएगा सी आई आपका 148512 है। अब देखिए सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछा है, एस आई निकालना होगा, 10% पे निकालना है ना भैया 4 साल के लिए, तो 10%, 32,000 का 10% कितना होता है भाई, 3200 होता है ना। हमको अगर एस आई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 32,000 का 10% 3200, और हमें 4 वर्ष के लिए चाहिए ना, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 12,800 आएगा, है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना होगा। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस जब हम करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। यहाँ पे 12,800 है, इसको क्या करेंगे हम, इसमें घटा देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे 12,800 जब हम घटाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 2051 बाई डेसिमल 2। तो देखिए सी आई और एस आई का जो यहाँ पे डिफरेंस था हमें मिल गया, है ना, दोनों का डिफरेंस क्या मिल गया हमें, यहाँ पे 2051.2, 2051.2 मंथ्स की ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, कहीं गलत तो नहीं है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 4641 जो था, यहाँ पे जो दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आया था उसको अगर 32 से मल्टीप्लाई करते तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ ताकि सही हो। ठीक है, 2 × 2 4 × 8 2 × 16 12 1 9, ठीक, 3 2 × 12 1 1, ठीक, 8 3 1 2 2 4 5 9 2 18। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, आंसर ए नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या गलती हो गया, यहाँ पे 149 होता है, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 1 तो होगा, फिर आपका क्या होगा 1 होगा और फिर 2 होगा। ठीक, एक सेकंड, फिर भी यहाँ पे कुछ
मिस्टेक लग रहा है, फिर से है, देख लेता हूँ। नो नो नो, ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 20512, मुझे लगा कि वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, नहीं, मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। तो देखिए इस तरह से अप्रोच आपको लेना होगा कि यहाँ पे देखिए ये जब 10% जब रहता है वैल्यू, तो आपको 10 का जो 4 टाइम्स है याद तो रहेगा, लेकिन 11 का 4 टाइम्स याद नहीं होगा, तो इससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको कम से कम याद रखना ही होगा। तो क्या दोनों का डिफरेंस जो आया था, जो कितना यूनिट आया था यहाँ पे देख लीजिएगा, 4641 यूनिट था। तो टोटल यहाँ पे जो पी है 10,000 यूनिट किसके बराबर था, 10,000 यूनिट था, 32,000 यूनिट के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 32,000 बटा 10, और हमें मिला था 4,641 यूनिट का वैल्यू पूछा गया था। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो मुझे क्या मिला, 14851.2, जो कि CI था, और SI यहाँ पे मैंने निकाल लिया आराम से, दोनों का डिफरेंस करने पर आंसर आ गया।